बहुत ही झटपट, बहुत ही आला और बहुत ही रैपिडली बनने वाला ये लौकी का हलवा है, जिसको खाने के बाद आप तकरीबन तमाम हलवों को भूल जाएंगे और इसको खाने के बाद बेख्तियार आपकी और आपकी फैमिली के मुंह से निकलेगा वाह रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि आज हमारे किचन में बनने जा रहा है जी लौकी का हलवा। तो लौकी का हलवा बनाने के लिए ये मेरे पास बाउल के अंदर तकरीबन 1 किलो जितनी लौकी है, जिसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। अच्छा, कद्दूकश करने के साथ ही साथ आप उसको जो है वो पानी में डालते रहिएगा लौकी को कद्दूकश कर करके, इसलिए कि अगर आप इसको यूं ही रखेंगे तो ये ब्लैक होना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, कद्दूकश आप जब करेंगे तो ऑटोमेटिक इसका जो सेंटर का जो ये बीच का जो एरिया होता है जिसमें बीज होते हैं वो अलग हो जाएंगे, तो इसको इसमें शामिल मत कीजिएगा और सिर्फ ये लौकी ही शामिल होगी, ये सेंटर का पार्ट शामिल इसमें नहीं होगा। तो अब हम करेंगे ये कि इसको पानी से निकाल कर इसको स्क्विज करेंगे ताकि इसमें जितना एक्स्ट्रा पानी है, एक्सेस पानी है, वो सब निकल जाए और हम इसको अपने पैन में शामिल करेंगे। अच्छा, हम इसको जो है वो कंटिन्यू जितना भी लौकी का हलवा पकाएंगे वो मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे। अब मैं इसमें शामिल करूंगी हाफ टी स्पून जितना ग्रीन फूड कलर और इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, ये ऑप्शनल है, इससे ये होता है कि इसका जो कलर है वो बहुत खूबसूरत आता है और लुक इसका अच्छा आता है। आप डालना चाहें आप डालें, आप ना डालना चाहें तो आप बेशक इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने हाफ टी स्पून जितना इसमें ग्रीन फूड कलर शामिल किया है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसको मिक्स करने के बाद हम इसको 5 से 10 मिनट भूनेंगे ताकि हमारी लौकी जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, जो मुझे लौकी को जो है वो भूनते हुए तकरीबन 10 मिनट्स हो चुके हैं और इसका जितना भी एक्सेस पानी था उसी में ही हमारी लौकी मैंने भूनी है। देखिए हल्की हल्की चिपकना शुरू हो गई है और इसमें हमारी जो लौकी है वो सॉफ्ट भी हो गई है, मतलब जितना एक्सेस पानी इसका निकला था वो सब ड्राई हो गया है, हमारी लौकी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। अब इस स्टेज में मैं इसमें शामिल करूंगी आधी प्याली चीनी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने आधी प्याली चीनी शामिल की है और अब मैं साथ ही साथ इसमें शामिल करूंगी तकरीबन आधा लीटर जितना दूध। ये मैंने इसमें आधा लीटर जितना दूध शामिल किया है और अब हम इसको पकने के लिए रखेंगे यहाँ तक कि हमारा जो दूध है वो जो चीनी है वो सब डिज़ोल्व हो जाए, इन सब का पानी जो है वो खुश्क हो जाए और इसी में ही हमारी जो लौकी है वो गल भी जाएगी। अब हम इसके अंदर जो है वो दूध के और चीनी जो हमने डाली है उसका जो पानी निकलेगा उसके ड्राई होने का वेट करते हैं ताकि इसी में हमारी लौकी जो है वो टेंडर हो जाए। तो जैसे ये सब ड्राई होता है तो फिर मैं आपसे इसके फर्दर स्टेप्स शेयर करती हूँ। अच्छा जी, ये देखें जो हमने दूध और चीनी शामिल किया था लौकी के हलवे के अंदर वो सारे का सारा जो है वो रिड्यूस हो चुका है, सब का सब खुश्क हो चुका है। ये देखिए अभी हल्का हल्का नीचे लगना स्टार्ट हो गया है और ये हमारी लौकी भी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत ज़बरदस्त सी गल चुकी है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 6 टेबल स्पून जितना घी और घी शामिल करने के बाद हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। ये देखें जी क्या इसमें शाइन आया है, ज़बरदस्त, माशाल्लाह जी, ऑसम। ये देखें जी क्या खूबसूरत लग रहा है और क्या ही ज़बरदस्त इसका लुक है। मैं यकीन जाने खुशबू भी इसकी इतनी खूबसूरत और इतनी बेहतरीन आ रही है माशाल्लाह से। अच्छा, साथ ही साथ मैं इसमें शामिल करूँगी 3 टेबल स्पून जितना मिल्क पाउडर भर के। इससे जो है वो इसका एक तो लुक बहुत अच्छा आता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। ये देखें अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से।
क्या क्रीमी क्रीमी सा इसका लुक बन रहा है, ज़बरदस्त सा। ये देखिए अब मैं इसमें शामिल करूँगी, ये मेरे पास तकरीबन 125 ग्राम्स इतना मावा है, जो खोया भी कहा जाता है, वो मैं इसमें शामिल करूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी ताकि ये इसमें अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। ये देखें जी, ये हमारा सारे का सारा खोया इसमें डिज़ोल्व हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आप इसका लुक देखें, ये हमारा लौकी का हलवा डन डनाडन डन रेडी है। बहुत ही झटपट, बहुत ही क्विक बन जाता है ये और खाने में इतना ही लजीज है। चलें फिर मैं आपको उसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी, ये हमारा लौकी का हलवा बिल्कुल तैयार, डन डनाडन डन रेडी है। आप इसका लुक देखें, इसका टेक्सचर देखें। मैंने इसको जो है वो आखिर में थोड़ा सा बादामों के साथ गार्निश किया है। अगर आपके पास कोई और जो है वो नट्स हो वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहें। और मेरी रेसिपी पे कमेंट करना, अच्छे कमेंट्स करना मत भूलिएगा। बाकी आप ये आपके सामने हलवा मौजूद है, आप इसका लुक देखें, इसका टेक्सचर देखिए, खुशबू इसकी रियली बहुत आतंक आ रही है। और इसका लुक बिल्कुल बाहर में जो हमें शादियों में या जो हलवाइयों की दुकान पे हमें मिलता है बिल्कुल एक्यूरेट वैसा है और टेस्ट भी इसका वैसा ही होगा। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसी उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने जिंदगी दी तो फिर किसी अच्छी नेक्स्ट नई रेसिपी के साथ फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ और प्यार में शामिल रखिएगा। टेक केयर, फी अमान अल्लाह।